जनता को, नागरिक जितने भी थे महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, क्योंकि वे चक्रवर्ती सम्राट थे, वे पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, महाराजा थे, तो उनके राज्य में नदियां, समुद्र, पर्वत अर्थात प्रचुर मात्रा में होता था। किसी भी चीज का अकाल नहीं पड़ता था, दुर्भिक्ष नहीं होता था। प्रचुर मात्रा में नदियां जल देती थी, समुद्र अपने अंदर से खनिज इत्यादि देते थे, पर्वत वर्षा करने में सहायता करते थे, जंगलों से फल फूल इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते थे, लताएं तथा कारगर औषधियां, मतलब किसी को भी कुछ भी परेशानी हो शारीरिक रूप से, उसके लिए भी लताएं, औषधियां प्रचुर मात्रा में महाराज युधिष्ठिर के काल में प्राप्त होती थी। ऐसा क्यों होता था? आगे श्रील प्रभुपाद उसको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। ये सभी अपना अपना कर चुकता करते थे, मतलब अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में अपना अपना योगदान देते थे। क्यों देते थे? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। देखिए, पहली ही लाइन में जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने जो मूल चीज है उसको लिख दिया है, और मूल बात क्या है? वो ये है कि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। और अजित कौन है? अजित है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। वेदों का प्रथम श्लोक है, जय 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 अजामजित गुण दोष गुणा। तो इसका मतलब भगवान अजित है, उनको कोई हरा नहीं सकता, अजित है वे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, वे सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता है। ये मूल चीज प्रभुपाद ने सबसे पहली पंक्ति में लिखकर ये बता दिया है कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के संरक्षण में थे। वे अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए राजगद्दी पे नहीं बैठे थे, वे जनता का हित लेकर चलते थे। यही महाराज युधिष्ठिर के चरित्र की सबसे मूल चीज है, सबसे क्या बोलना चाहिए, सबसे खास चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके चरित्र में है वो यही है कि महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के संरक्षण में थे और निहित स्वार्थ से दूर निरंतर जनता के हित में ही सोचते थे। आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अतएव श्री भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में अपना राजपाट चला रहे थे। वे अपनी मति से, अपनी, जैसे कि आजकल के तथाकथित नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के अनुसार चलते हैं। जहां अपना निजी स्वार्थ दिखता है वहीं जाते हैं। किंतु महाराज युधिष्ठिर जनता के हित में सोचते थे, इसीलिए कृष्ण के संरक्षण में रहते थे, इसीलिए पूरी प्रकृति उनको अपना सहायता देती थी, अपनी मदद देती थी। पूरा सपोर्ट पृथ्वी का, प्रकृति का उनको प्राप्त होता था। आगे कह रहे हैं, और वे राजाओं को अपने हिस्से का कर चुकाते रहते थे। कौन? प्रकृति के सभी तत्व मिलकर राजाओं को अपना कर चुकाने का मतलब है अपना अपना योगदान देते थे राज्य में। प्रकृति के प्रत्येक तत्व अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में देते थे। किस प्रकार से? नदियां प्रचुर मात्रा में शुद्ध स्वच्छ मीठा जल देती थी, समुद्र मोती, रत्न, खनिज इत्यादि प्रदान करते थे। हाँ, और पृथ्वी का प्रत्येक तत्व प्रकृति का अपना अपना योगदान देकर महाराज युधिष्ठिर को कर चुकाते थे। कर चुकाने का मतलब नगद नहीं देते थे, अपना अपना योगदान देते थे जो उनका क्षेत्र था। पृथ्वी का योगदान होता था कि वो प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादित करती थी। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकृति का तत्व अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में दे रहे थे। सफलता का रहस्य परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। देखिए, फिर से प्रभुपाद ने वही एक बात बोली है, सफलता का रहस्य। सफलता मतलब महाराज युधिष्ठिर के राज्य की जो सफलता है उसका यही रहस्य है कि वे परम भगवान के संरक्षण में शरण लेकर चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में रहकर वे अपना राज्य चला रहे थे। वे अपनी निजी मानसिकताओं को सिद्ध करने के लिए, अपने निजी विचारों को जनता पे थोपने के लिए नहीं बैठे थे।
वे पूर्ण रूपेण जनता का विकास करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, इसीलिए वे एक महान राजा थे। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं। किनकी? भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किंतु आजकल का मनुष्य ये सोचता है कि मैं जो करूंगा वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरा निजी स्वार्थ यदि मैं साधता रहूं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, मैं जनता के हितों को भूल जाऊं और अपने निजी स्वार्थों में बढ़ता चला जाऊं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, कोई गलत नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर के चरित्र से हमको यही सीख लेनी है कि हमको निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए सोचना है। यही महाराज युधिष्ठिर के चरित्र की सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इस लाइन के द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा आज के समय की जो कटु सत्य है, जो कटु वास्तविकता है, उसको बता रहे हैं कि औजारों तथा यांत्रिक बल पे, यंत्र मशीनों के बल पे विकास करना ही तो सब कुछ नहीं है। और आज वही हो रहा है, औजारों और यंत्र मशीनों के बल पर विकास करने की कोशिश की जा रही है। किंतु जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब तक कृष्ण भावना भावित समाज नहीं होगा, विकास नहीं हो सकता। यही श्रील प्रभुपाद यहां समझाना चाह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन को यही सिखाना और समझाना चाह रहे हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। आगे कह रहे हैं कि उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अर्थात जो अपना राज्य चलाने के लिए भगवान की अनुमति होनी आवश्यक है, मतलब विकास करने के लिए। और यही महाराज युधिष्ठिर के समय में होता था। उनका सब कार्य परमेश्वर की अनुमति लेकर होता था, इसीलिए कुछ भी विपरीत परिस्थितियां नहीं बनती थी, कभी भी सदैव अनुकूल परिस्थितियां होती थी, प्रतिकूल नहीं होती थी। अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। और यही हम आज देख रहे हैं। चाहे कितना भी यांत्रिक विकास हो जाए, मशीनीकरण हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, किंतु विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आज भी हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यात्म पीछे छूटता जा रहा है और आधुनिकता जो है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। फिर वही बात, प्रभुपाद बार बार इसी एक चीज पर जोर क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद हम सबको यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन का मूल मुख्य बिंदु, हमारा जो चित्त है, जो केंद्रित किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए कृष्ण के चरण। जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं रह जाएगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। क्यों सतयुग में इतना अच्छा सब कुछ होता था, सब कुछ अनुकूल होता था, प्रचुर मात्रा में वर्षा, अन्न, जल इत्यादि सब कुछ? क्यों? क्योंकि सतयुग में सारी जनता, राज्य, सब कोई आध्यात्मिकता को भी केंद्र में रख करके अपने जीवन का विकास करते थे। और आज आध्यात्मिकता तो पीछे छूटती जा रही है और आधुनिकीकरण की दौड़ में भागे जा रहे हैं आगे। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। देखिए, फिर प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि महाराज युधिष्ठिर जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला केवल और केवल परमेश्वर का दूत है। लेकिन आजकल के नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या करते हैं? अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। बस वो अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं। ठीक है, अगर वो ये सोचें कि हम केवल परमेश्वर के दूत हैं और हमारा कार्य केवल जनता के हितों की रक्षा करना है, तभी विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। विकास की बजाय गर्त में जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे। तो यही चीज प्रभुपाद यहां पे समझाना चाह रहे हैं।
ये जो पूरा श्लोक है ना, इसका जो भी अर्थ निकल रहा है वो आज के जो तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबको प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं इस पूरे श्लोक के तात्पर्य के द्वारा कि निजी स्वार्थों को अलग रखते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखा जाए और दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा विकास संभव नहीं है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल और केवल कृष्ण की संपत्ति है, हमारी नहीं है। हम तो केवल उनके दास हैं और हमें उन्होंने सिर्फ इसका रखरखाव करने के लिए, इसको संभाल कर रखने के लिए, जस का तस, जैसा हमें अपने पूर्वजों से मिला है वैसा ही इसको रखने की हमको सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है। अपना उत्तरदायित्व हमको समझना है, हमको अपना उत्तरदायित्व इस पूरे तात्पर्य के द्वारा प्रभुपाद समझा रहे हैं। हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमको प्रभुपाद समझा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, इस पूरे तात्पर्य के द्वारा। और हमें उन्हीं उत्तरदायित्वों को धारण करना है, उनको पालन करना है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं हैं। एक बार प्रभुपाद विदेश में भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों से बात करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो तुम कुछ देख रहे हो, पेड़ इत्यादि, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, तुम्हारी या मेरी नहीं। कोई कह सकता है कि ये पेड़ तो हमने बोया था, इसका बीज हमने डाला था पृथ्वी में, किंतु पृथ्वी में उर्वरक शक्ति तो तुमने नहीं दी। उर्वरक शक्ति तो कृष्ण की ही दी हुई है, तभी तो पृथ्वी के कहीं भी किसी भी जगह पे पृथ्वी में बीज डाला जाए तो पृथ्वी उसको उत्पादित करती है। अरे जहां बीज ना भी डाले वहां भी जो खरपतवार होती है वो तो उग जाती है ना। कैसे उगती है? कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की कृपा से।